आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें ही आपकी किस्मत बनाती हैं? हर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अनगिनत छोटे छोटे काम हम बिना सोचे समझे करते हैं। ये आदतें ही धीरे धीरे मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। क्या आप बार बार एक ही गलती दोहराते हैं और फिर पछताते हैं? शायद आप जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, या ज्यादा व्यायाम करना चाहिए, या कम जंक फूड खाना चाहिए, लेकिन बार बार आप पुरानी आदतों के जाल में फंस जाते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। क्या आप नई आदतें बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छूट जाता है? जोश में आकर आप जिम जाना शुरू करते हैं, या रोजाना लिखने का संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आपकी प्रेरणा ठंडी पड़ जाती है और आप वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप में इच्छा शक्ति की कमी है? शायद नहीं। अगर हां, तो ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। एटॉमिक हैबिट्स, यानी सूक्ष्म आदतें। छोटी छोटी आदतें जो दिखती तो बहुत छोटी हैं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती हैं। एक परमाणु कितना छोटा होता है? लगभग अदृश्य। लेकिन जब अनगिनत परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो वे एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स भी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। हर दिन सिर्फ 1% सुधार और 1 साल बाद आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी लगातार कोशिशों का नतीजा है। MLA स्टूडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो ये वीडियो पूरा देखिए और वीडियो के बीच बीच में CTA जरूर ध्यान दीजिए। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, और जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अब शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स का जादू, छोटी आदतों की असाधारण शक्ति। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाते हैं। यह बहुत छोटा सा सुधार लगता है, लगभग न के बराबर, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव आश्चर्यजनक होता है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर, अगर आप हर दिन 1% बदतर होते जाते हैं तो 1 साल बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। छोटी आदतें इसलिए शक्तिशाली होती हैं क्योंकि उनका प्रभाव समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। अक्सर हम बड़े और क्रांतिकारी बदलावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, कोई बड़ा फैसला लेना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े परिणाम अक्सर छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का ही नतीजा होते हैं। जैसे एक हवाई जहाज अपनी दिशा में थोड़ा सा बदलाव करके भी हजारों किलोमीटर दूर एक अलग गंतव्य पर पहुंच सकता है, उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें भी हमारी जिंदगी को एक अलग दिशा में ले जा सकती हैं। क्या आप मानते हैं कि छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आदतें कैसे काम करती हैं? हमारी हर आदत एक 3 चरणीय लूप का अनुसरण करती है। संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, और प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। संकेत, क्यू, यह वह ट्रिगर है जो आपके मस्तिष्क को एक आदत शुरू करने का निर्देश देता है। यह समय, स्थान, पिछली घटना, आपकी भावनात्मक स्थिति या अन्य लोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह उठना एक संकेत हो सकता है जो आपको अपना फोन चेक करने की आदत शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। लालसा, क्रेविंग, यह वह प्रेरक शक्ति है जो हमें प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। यह उस बदलाव की लालसा है जो हमें आदत को पूरा करने से मिलता है। यह जरूरी नहीं कि उस आदत को करने में मजा आए, बल्कि यह उस इनाम की लालसा होती है जो हमें उससे मिलता है। उदाहरण के लिए, फोन चेक करने की लालसा जानकारी, सामाजिक जुड़ाव या बस बोरियत से बचने की इच्छा हो सकती है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यह वह वास्तविक आदत है जिसे आप करते हैं। यह एक विचार, एक क्रिया या एक भावना हो सकती है। प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने प्रेरित हैं और उस समय कितनी आसानी से आप उस आदत को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, फोन चेक करना प्रतिक्रिया है। यह 3 चरणीय लूप, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, हर आदत का आधार है। इसे आदत लूप, हैबिट लूप कहा जाता है। इस लूप को समझना नई अच्छी आदतें बनाने
और बुरी आदतों को तोड़ने की कुंजी है। क्या आप अपनी किसी बुरी आदत के संकेत, लालसा और प्रतिक्रिया की पहचान कर सकते हैं? एक उदाहरण नीचे कमेंट में साझा करें। अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम। जेम्स क्लियर अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 सरल नियम बताते हैं, जिन्हें व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, कहा जाता है। ये नियम आदत लूप के प्रत्येक चरण पर आधारित हैं। इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। संकेत को स्पष्ट और ध्यान देने योग्य बनाएं। इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। लालसा को आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं, मेक इट ईजी। प्रतिक्रिया को आसान बनाएं, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। प्रतिक्रिया को संतोषजनक बनाएं। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं। नियम 1, इसे स्पष्ट करें। अक्सर हमारी बुरी आदतें इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि हम उनके संकेतों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें उन संकेतों को स्पष्ट करना होगा जो हमें उन आदतों को शुरू करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए आप 2 रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। इरादा कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। यह एक योजना बनाना है कि आप कब, कहां और कैसे एक विशिष्ट आदत को पूरा करेंगे। इसका प्रारूप इस प्रकार है। मैं समय पर, स्थान पर विशिष्ट व्यवहार करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं हर सुबह 7 बजे अपने लिविंग रूम में 30 मिनट तक व्यायाम करूंगा। इरादा कार्यान्वयन अस्पष्ट लक्ष्यों को विशिष्ट कार्यों में बदल देता है। आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग। यह एक नई आदत को अपनी मौजूदा आदत के साथ जोड़ना है। इसका प्रारूप इस प्रकार है। मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण के लिए, सुबह कॉफी पीने के बाद मैं 5 मिनट तक ध्यान करूंगा। आदत स्टैकिंग नई आदतों को स्थापित करने का एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि आप पहले से ही स्वचालित रूप से की जाने वाली चीजों का लाभ उठाते हैं। अपनी एक नई आदत बनाने के लिए इरादा कार्यान्वयन और आदत स्टैकिंग का उपयोग करने की योजना बनाएं। इसे नीचे कमेंट में लिखें। नियम 2, इसे आकर्षक बनाएं। जितनी ज्यादा आकर्षक कोई आदत होगी, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि हम उसे अपनाएंगे। लालसा हमारे अंदर प्रेरणा पैदा करती है। अच्छी आदतों को आकर्षक बनाने के लिए आप निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। यह उस काम को जोड़ना है जिसे आप करना चाहते हैं, उस काम के साथ जिसे आपको करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पॉडकास्ट सुनने के बाद जो मैं करना चाहता हूं, मैं 30 मिनट तक व्यायाम करूंगा जो मुझे करना चाहिए। एक प्रेरणादायक समूह में शामिल हों। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो आपकी वांछित आदतों को अपनाते हैं, तो आप भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम सामाजिक प्राणियों के रूप में अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। अपनी आदतों को लाभों से जोड़ें। अपनी अच्छी आदतों के सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, व्यायाम करने के बारे में सोचते समय सिर्फ थकान के बजाय बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जा के बारे में सोचें। अपनी एक चाहत वाली गतिविधि को अपनी एक जरूरत वाली आदत के साथ जोड़ने की योजना बनाएं। नीचे साझा करें। नियम 3, इसे आसान बनाएं। आदत को जितना आसान बनाया जाएगा, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि हम उसे करेंगे। हमें प्रतिरोध को कम करना होगा। अच्छी आदतों को आसान बनाने के लिए आप निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। अपने वातावरण को अनुकूलित करें। अपनी वांछित आदत को करने के लिए अपने आसपास के वातावरण को तैयार करें। उदाहरण के लिए, यदि आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी बिस्तर के पास किताबें रखें। यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं, तो अस्वास्थ्यकर भोजन को घर से हटा दें। 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। किसी भी नई आदत को उसकी 2 मिनट की संस्करण में तोड़ें। रोजाना व्यायाम करें के बजाय अपनी योगा मैट बिछाएं। एक बार जब आप 2 मिनट का काम कर लेते हैं, तो आप अक्सर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। घर्षण को कम करें। अपनी अच्छी आदतों को करने में आने वाली बाधाओं को कम करें। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो रात को अपने कपड़े तैयार रखें। अपनी एक नई आदत को 2 मिनट के छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। पहला कदम क्या होगा, नीचे लिखें। नियम 4, इसे संतोषजनक बनाएं। जब कोई अनुभव संतोषजनक होता है,
तो हम उसे दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं। अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाने के लिए आप निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। तत्काल इनाम का उपयोग करें। खासकर जब आप नई आदतें बना रहे हों, तो तत्काल इनाम महत्वपूर्ण होते हैं। यह जरूरी नहीं कि बड़ा इनाम हो, बल्कि कुछ ऐसा जो आपको अच्छा महसूस कराए। उदाहरण के लिए, व्यायाम करने के बाद एक स्वस्थ नाश्ता करना या एक अध्याय पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए अपना पसंदीदा संगीत सुनना। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं, तो यह आपको प्रेरित रखता है। एक आदत ट्रैकर का उपयोग करें ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी बार अपनी आदत को पूरा किया है। यह दृश्यमान प्रमाण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कभी भी 2 बार ना चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। जीवन में रुकावटें आती रहेंगी और कभी कभी आप अपनी आदत को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि यह लगातार 2 बार ना हो। एक बार चूक जाना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन 2 बार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। अपनी एक नई आदत के लिए एक तत्काल इनाम की पहचान करें। आप अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक करेंगे? नीचे साझा करें। बुरी आदतों को तोड़ने के 4 नियम। अच्छी आदतें बनाने के नियमों को उलटकर हम बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। इसे अदृश्य बनाएं। मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत के संकेतों को कम करें। इसे अनाकर्षक बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदत से जुड़ी लालसा को कम करें। इसे मुश्किल बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदत को करने में घर्षण बढ़ाएं। इसे असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। बुरी आदत को करने के बाद नकारात्मक परिणाम जोड़ें। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं। नियम 1, इसे अदृश्य बनाएं। यदि आप बुरी आदत के संकेतों को कम कर सकते हैं, तो आप उसे शुरू करने की संभावना को भी कम कर देंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दें या उन्हें अपनी होम स्क्रीन से हटाकर कहीं और छिपा दें। यदि आप जंक फूड खाना कम करना चाहते हैं, तो उसे अपने घर से हटा दें। अपनी एक बुरी आदत के एक संकेत की पहचान करें जिसे आप अदृश्य बना सकते हैं। आप इसे कैसे करेंगे? नीचे लिखें। नियम 2, इसे अनाकर्षक बनाएं। अपनी बुरी आदतों से जुड़ी लालसा को कम करने के लिए उनके नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, धूम्रपान के बारे में सोचते समय सिर्फ तात्कालिक राहत के बजाय फेफड़ों के कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सोचें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की अपनी इच्छा साझा करें ताकि आप पर एक सामाजिक दबाव बना रहे। अपनी एक बुरी आदत के नकारात्मक परिणामों की एक सूची बनाएं। इसे बार बार पढ़ें ताकि वह अनाकर्षक लगे। नियम 3, इसे मुश्किल बनाएं। बुरी आदतों को करने में जितना ज्यादा घर्षण होगा, उतनी ही कम संभावना है कि आप उन्हें करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, तो अपने टीवी के रिमोट को ऐसी जगह पर रखें जहां पहुंचना मुश्किल हो या बैटरी निकाल दें। यदि आप अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी को ऑनलाइन स्टोर से हटा दें। अपनी एक बुरी आदत को मुश्किल बनाने का एक तरीका सोचें। आप उसमें क्या बाधाएं डाल सकते हैं? नियम 4, इसे असंतोषजनक बनाएं। बुरी आदत को करने के बाद नकारात्मक परिणाम जोड़ना उसे दोहराने की संभावना को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई ऐसा वादा तोड़ते हैं जो आपने खुद से किया था, तो खुद को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करें जो आपको पसंद नहीं है। एक जवाबदेही भागीदार, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें जो आपकी बुरी आदतों पर नजर रखे और जब आप चूकें तो आपको जवाबदेह ठहराए। अपनी एक बुरी आदत के लिए एक असंतोषजनक परिणाम की पहचान करें जिसे आप लागू कर सकते हैं यदि आप उस आदत को करते हैं। पहचान आधारित आदतें। आदतें बनाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जो आप बनना चाहते हैं, न कि उन परिणामों पर जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। परिणाम आधारित आदतें इस सवाल पर केंद्रित होती हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। पहचान आधारित आदतें इस सवाल पर केंद्रित होती हैं कि आप कैसा बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो परिणाम आधारित आदतें आपको हर दिन एक निश्चित संख्या में शब्द लिखने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। वहीं पहचान आधारित आदतें
आपको एक लेखक के रूप में सोचने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आपके लिए उन आदतों को अपनाना आसान हो जाता है जो उस नई पहचान के अनुरूप हों। अपनी पहचान बदलने के लिए खुद से यह पूछना शुरू करें कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। फिर छोटी छोटी आदतें अपनाना शुरू करें जो उस वांछित पहचान को पुष्ट करती हों। उदाहरण के लिए, यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट तक पैदल चलें। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन यह आपकी पहचान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है को मजबूत करती है। आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं? अपनी वांछित पहचान के बारे में सोचें और एक छोटी सी आदत की पहचान करें जो उस पहचान का समर्थन करती हो। प्रेरणा का रहस्य। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित महसूस करने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेरणा अक्सर कार्रवाई के बाद आती है। एक बार जब आप कोई काम शुरू कर देते हैं, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तो आप अक्सर उसे जारी रखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। इसलिए प्रेरणा का इंतजार करने के बजाय छोटी शुरुआत करें। 2 मिनट का नियम याद रखें। पढ़ना बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक पन्ना पढ़ना बहुत आसान है। एक बार जब आप एक पन्ना पढ़ लेते हैं तो आप अक्सर दूसरा पन्ना पढ़ने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। प्रेरणा एक लहर की तरह है, यह आती है और जाती है। यदि आप केवल प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो आप अक्सर निराश होंगे। इसके बजाय अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन करें कि उन्हें करना आसान हो, भले ही आप प्रेरित महसूस न कर रहे हों। आज आप एक ऐसी छोटी सी कार्रवाई क्या कर सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाए, भले ही आप प्रेरित महसूस न कर रहे हों? नीचे कमेंट में साझा करें। विलंब को कैसे हराएं? विलंब हमारी प्रगति में एक बड़ी बाधा बन सकता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं। विलंब को हराने के लिए आप निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। प्रारंभिक बाधा को कम करें। किसी भी काम को शुरू करने में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, इसलिए प्रारंभिक बाधा को जितना संभव हो उतना कम करें। 2 मिनट का नियम यहां भी लागू होता है। यदि आप लिखना टाल रहे हैं तो बस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन खोलें। यदि आप व्यायाम करना टाल रहे हैं तो बस अपने कसरत के कपड़े पहन लें। बस 5 मिनट नियम का उपयोग करें। अपने आप से कहें कि आप केवल 5 मिनट के लिए कोई काम करेंगे। अक्सर एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आप उस काम को जारी रखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। एक बड़ा काम भारी लग सकता है और विलंब को बढ़ावा दे सकता है। इसे छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ें। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट लिखना के बजाय रिपोर्ट के लिए शोध करना, परिचय लिखना, पहला खंड लिखना आदि। आप किस काम को टाल रहे हैं उसे 2 मिनट के एक छोटे से कार्य में तोड़ें जिसे आप अभी कर सकते हैं। गति का महत्व। एक बार जब आप एक अच्छी आदत बनाना शुरू कर देते हैं तो उस गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक आदत श्रृंखला की तरह होती है। हर बार जब आप अपनी आदत को पूरा करते हैं तो आप उस श्रृंखला को मजबूत करते हैं। अपनी गति को बनाए रखने के लिए कभी भी 2 बार न चूकें। जैसा कि पहले बताया गया है, एक बार चूकना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन 2 बार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। अपने छोटे छोटे जीतों का जश्न मनाएं। अपनी प्रगति को स्वीकार करें और खुद को पुरस्कृत करें, खासकर शुरुआती चरणों में। यह आपको प्रेरित रहने में मदद करेगा। धैर्य रखें। आदतें बनाने में समय लगता है। निराश न हों अगर आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखते हैं। छोटी छोटी लगातार कोशिशें अंततः बड़े बदलाव लाएंगी। अपनी एक आदत को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे यदि आप एक दिन चूक जाते हैं? प्रतिभा बनाम आदतें। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता प्रतिभा का परिणाम है, जबकि प्रतिभा महत्वपूर्ण हो सकती है। आदतें उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। प्रतिभा आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन आदतें आपको अंत तक ले जाती हैं। लगातार अभ्यास और अच्छी आदतें प्रतिभा को मात दे सकती हैं। एक अनुशासित व्यक्ति जो लगातार अभ्यास करता है, वह अक्सर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा सफल होता है जो अनियमित और असंगत है। अपनी आदतों पर ध्यान केंद्रित करें
और अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए उनका उपयोग करें। अपनी एक प्रतिभा या कौशल की पहचान करें जिसे आप अपनी आदतों के माध्यम से विकसित करना चाहते हैं। आदतें कैसे बदलें? जब आप प्रेरित न हों, ऐसे दिन आएंगे जब आप प्रेरित महसूस नहीं करेंगे। यह सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन दिनों में भी अपनी आदतों को कैसे बनाए रखते हैं। अपनी पहचान पर वापस जाएं। याद रखें कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। क्या आपकी वर्तमान कार्रवाई उस पहचान के अनुरूप है? अपने सिस्टम पर भरोसा करें। आपने जो आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए नियम बनाए हैं, उन पर भरोसा करें। प्रेरणा के अभाव में भी आपका सिस्टम आपको ट्रैक पर रखने में मदद करेगा। अपने लिए दयालु बनें। हर कोई कभी कभी चूक जाता है। खुद को बहुत ज्यादा न कोसें। बस वापस ट्रैक पर आएं और अपनी अगली आदत को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। एक ऐसी रणनीति बताएं जिसका उपयोग आप तब करेंगे जब आप अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हों। धीमी गति से प्रगति करने का नुकसान। जबकि छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े बदलाव ला सकते हैं, कभी कभी धीमी गति से प्रगति करना निराशाजनक हो सकता है। हम तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता है तो हम हार मान लेते हैं। इससे बचने के लिए अपने दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें कि आप यह क्यों कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर को देखते रहें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और उसका जश्न मनाएं। भले ही प्रगति धीमी लगे, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें। धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। परिवर्तन में समय लगता है। हार न मानें। अपने एक दीर्घकालिक लक्ष्य की पहचान करें और बताएं कि आप अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक करेंगे। अपने लिए सर्वश्रेष्ठ आदतें कैसे चुनें? हर किसी के लिए सबसे अच्छी आदतें अलग अलग होंगी। यह आपकी व्यक्तिगत लक्ष्यों, मूल्यों और रुचियों पर निर्भर करता है। अपनी सर्वश्रेष्ठ आदतें चुनने के लिए अपने मूल्यों पर विचार करें। आप किस चीज को महत्व देते हैं? आपकी आदतें आपके मूल्यों को कैसे प्रतिबिंबित कर सकती हैं? अपने लक्ष्यों की पहचान करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कौन सी आदतें आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगी? प्रयोग करें और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। अलग अलग आदतें आजमाएं और देखें कि आपको क्या पसंद है और क्या बनाए रखना आसान है। अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों और 2 लक्ष्यों की पहचान करें। एक ऐसी आदत बताएं जो प्रत्येक मूल्य और लक्ष्य का समर्थन करती हो। कब रुकना है और कब जारी रखना है? कभी कभी हमें यह जानने की जरूरत होती है कि कब किसी आदत को छोड़ देना है जो अब हमारे लिए काम नहीं कर रही है, और कब किसी मुश्किल आदत पर टिके रहना है। अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें। क्या आपकी वर्तमान आदतें अभी भी आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं? अपनी प्रगति का आकलन करें। क्या आप वांछित परिणाम देख रहे हैं? अपनी भलाई पर विचार करें। क्या यह आदत आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है? यदि कोई आदत अब आपके लिए काम नहीं कर रही है तो उसे छोड़ने में संकोच न करें। लेकिन अगर कोई आदत मुश्किल है लेकिन आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है तो उस पर टिके रहें। एक ऐसी आदत बताएं जिसे आपने पहले छोड़ने पर विचार किया था लेकिन फिर जारी रखने का फैसला किया। आपने ऐसा क्यों किया? निष्कर्ष: एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव छोटी छोटी लगातार की गई आदतों से आते हैं। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का पालन करके इसे स्पष्ट करें, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करें, प्रेरणा का इंतजार न करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। धैर्य रखें और याद रखें कि हर छोटा सुधार मायने रखता है। यह सिर्फ शुरुआत है। एटॉमिक हैबिट्स की गहराई में उतरने के लिए किताब पढ़ें और अपनी जिंदगी को बदलने की यात्रा शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। अपनी सबसे महत्वपूर्ण आदत बनाने या तोड़ने की योजना नीचे कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।